हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपके आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का। दोस्तों, आपके जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दोस्तों ख़त्म हो चुका है, जो कि कल लास्ट एग्ज़ाम था 30 आपके दिसंबर। और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आईटीआई ट्रेड वाइज और 12th पीसीएम के लिए इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है 2024 का। दोस्तों, यकीन मानिए, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा एक दो नंबर डिफरेंशिएशन में नहीं मायने रखता हूं, लेकिन दोस्तों जो कहूँगा दोस्तों आपके ट्रेड वाइज मैं हर एक चीज़ को लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन इस बार का कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस बार के जो आपके 12th एस और टी का जो वैकेंसी आया था, सो 14 से जो कि 36 आया था। दोस्तों, आपके जो 12th यानी एस और टी का जो वैकेंसी था, सो 1436 था। एक छोटा सा मैं दोस्तों आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। अगर मैं बात करूँ कि आईटीआई ऑल ट्रेड जो वैकेंसी रहा था, सो 11,770 वैकेंसी रहा। और दोस्तों मैं बताऊं कि इसकी बार जो पहले वैकेंसी आया था ना, इनसे इस बार 2024 का बहुत कम वैकेंसी रहा था। जैसे कि आपको मैं बताऊं दोस्तों कि ओनली वन एग्ज़ाम है और नो ट्रेड एग्ज़ाम इसके हैं। अगर बात करूं कि पेपर डिफ़िकल्टी लेवल और इजी टू मॉडरेट रहा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस बार के जो आपके एग्ज़ाम हुआ उसमें से अटेंडेंस तो 68 से लेकर 70% के बीच रहा। और दोस्तों, और कैंडिडेट अटैम्प्ट की मैं बात करूं तो इस बार के आपके 80 प्लस के साथ रहा। तो दोस्तों आइए इस बार का आपके जो क्या रहने वाला है इस बार के आरआरबी टेक्नीशियन कट ऑफ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। RAW यानी कि रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100। तो उसमें से सबसे पहले 12th पीसीएम जो SNT का पोस्ट है ना दोस्तों, उनके लिए मेरे दोस्त आप जितने भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे दोस्तों, यकीन मानिए इनसे संबंधित एक या दो नंबर मैं नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आपके अगर जनरल में 82 से 86 के बीच अगर नंबर बन रहा है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सेफ स्कोर में हैं। दोस्तों, अगर ओबीसी की बात करूँ तो 80 से 84 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों तो 79 से 83 के बीच में आपका ये सेफ स्कोर माना जाएगा दोस्तों, आपके 12th पीसीएम SNT पोस्ट के लिए। अगर दोस्तों एससी की बात करूँ तो 76 से 80 के बीच में है। और अगर एसटी की मैं बात करूं दोस्तों तो 72 से लेकर 77 के बीच में। ये दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ बताया, जनरल 82 से 86, ओबीसी 80 से 84, साथ ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 79 से 83 के बीच में, एससी जो कि 76 से 80 के बीच में, और एसटी आपके 72 से 77 है। दोस्तों एक और दो नंबर का मैं नहीं कह सकता हूँ, कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यकीनन मानिए इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके अंदर में इतना जैसे कि अगर मार्क्स आपका बन रहा है दोस्तों, यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा 12th पीसीएम SNT पोस्ट के लिए। लेकिन दोस्तों अब आते हैं और पोस्ट के लिए, जितने भी आने के लोग मेरे भैया जितने भी एग्ज़ाम देने गए थे। अगर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और फिटर और आपके डीजल मैकेनिक की बात करें और डीजल इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं दोस्तों, ये जितने भी चार पोस्ट है, चार पोस्ट के लिए दोस्तों आपका जो इस बार का कटअप रहने वाला, बाकी बात सेम ही रहेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मैं आपको ये चार पोस्ट के लिए, जैसे कि जनरल में अगर दोस्तों 70 से 73, या फिर दोस्तों इसमें से आप 73 से 75 मान लीजिए, मैंने कहा ना प्लस माइनस आपका दो हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम में इस बार के कट ऑफ में नहीं देखने वाला दोस्तों। अगर दोस्तों ओबीसी की मैं बात करूं दोस्तों तो 66 से 70 के बीच जा सकता है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो इस बार 62 से 85, और एससी आपके 60 से लेकर 64 के बीच, और एसटी की मैं बात करूं दोस्तों 56 से लेकर 62। ये जितने भी चार पोस्ट है दोस्तों, आप जिस भी पोस्ट से अप्लाई किए होंगे दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि हाँ जनरल में इतना जा सकता है, ओबीसी में इतना जा सकता है, इस पोस्ट में इतना कटअप जाने की संभावना है, ताकि दोस्तों हम और आप एक डिस्कशन के माध्यम से भी एनालिसिस कर सकते हैं ना। तो दोस्तों ये आपके जितने भी यानी कि चार पोस्ट मैंने आपको बताया कि ओबीसी में अगर दोस्तों आपके 70 से 73 के बीच अगर बन रहा दोस्तों तो आप सेफ स्कोर के करीब में है दोस्तों। यकीन मानिए एक दो नंबर का उतार चढ़ाव आ सकता है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बढ़ेगा भी ना
तो ज़्यादा नहीं जा सकता दोस्तों। अगर ओबीसी की मैं बात करूँ दोस्तों 60 या 70 के बीच में जा सकता है दोस्तों, यकीन मानिए 1-2 नंबर इसमें भी बढ़ सकता है। ईडब्ल्यूएस 62 से 65 के बीच में, एससी की बात करूँ तो 60 से 64 में, एसटी की बात करूँ तो 56 से लेकर 62 के बीच में। ओवरऑल आपके इस बार के जो 4 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा, फिटर आ जाएगा, डीजल मैकेनिक आ जाएगा और डीजल इलेक्ट्रीशियन का आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा। ये जितने भी 4 पोस्ट के लिए ये रहा दोस्तों। आप किस पोस्ट में अप्लाई किए थे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ और अगला जो 4 आपकी पोस्ट था, वेल्डर हो जाएगा और रिटर्नर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अभी 4 पोस्ट आपका जो बता रहा हूँ उसमें से अगर जनरल की मैं बात करूँ दोस्तों 65 से 70 के बीच जा सकता है। ओबीसी दोस्तों 60 से 66 और ईडब्ल्यूएस 55 से 62। एससी की बात करूँ तो 56 से 62 और एसटी की बात करूँ तो 50 से 52 दोस्तों। इसमें भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी आपका 2 या 3 नंबर, इसमें ज़्यादा जो भी आपके डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जितने भी मैंने 4 पोस्ट आपके यहाँ पास लेकर आया हूँ दोस्तों, उनके लिए इस बार 2024 का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाला दोस्तों, सेफ स्कोर रहने वाला दोस्तों, उसमें से मैं आपको ये लाया हूँ दोस्तों, है ना। अगर मैं एक बार और फिर बोल दे रहा हूँ कि जनरल के लिए 65 से 70, यकीन मानो दोस्तों 1-2 नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। मैं पुनः बोल रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। ओबीसी 60 से 66, ईडब्ल्यूएस 55 से लेकर 62, एससी 56 से 62 और एसटी की बात करूँ तो 50 से लेकर 52। इस बार के आपके इतने 4 आपके ये पोस्ट और चारों पोस्ट और जो 12th पीसीएम का अभी तक मैंने यहाँ तक जो कि बताया दोस्तों। और दोस्तों कुछ आपके जितने भी और भी जैसे कि ब्लैक स्मिथ आ जाएगा, कारपेंटर आ जाएगा, ट्रिमर आ जाएगा और ये जितने भी 4 जो कि वैकेंसी रहा था, इसमें से वैकेंसी भी कम रहा था। और इस वैकेंसी जब कम रहा था तो इनके भी जितने भी मेरे दोस्त जो फॉर्म फिलअप किए थे, अप्लाई किए थे, अगर दोस्तों मैं इनका जनरल इन चारों जो वैकेंसी था उन वैकेंसी का अगर मैं जनरल की बात करूं तो 58 से लेकर 62 के बीच एवरेज जो कि सेफ स्कोर रहेगा। अगर ओबीसी की बात करूं तो 52 से 56 और ईडब्ल्यूएस 44 से 50 और एससी की मैं बात करूं तो 46 से भी 50 रहने वाला और एसटी जो कि 42 से 48 है दोस्तों। क्योंकि इस बार का वैकेंसी कम रहा इन चारों पोस्टों में और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के आधार पे दोस्तों मैं आपको ये थोड़ा कटअप बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें भी हो सकता है थोड़ा 1-2 नंबर का कम उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सारा का सारा आपके एग्जाम के लिए आपके सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों, है ना। तो ये 4 पोस्ट दोस्तों, आप कौन से पोस्ट से फॉर्म भरे थे आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इस बार का मुझे इतना नंबर आ रहा है, मुझे आने की इतनी उम्मीद है ना। तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, है ना। दोस्तों अगर थोड़ा और जानते हैं दोस्तों कि इस बार के जो आपके यानी कि जो ये 4 पोस्ट रहा उसके बाद और आपकी थोड़ा कुछ कुछ जो कि पोस्ट रहा था दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि ये सारे जितने भी पोस्टर जैसे पेंटर हो जाएगा, आपके रिगर का आ जाएगा, तो उसमें से ओनली 2 से 3 जोन का हुआ था। अगर मैं बात करूँ ये 3 जो आपकी वैकेंसी रहा था उसमें से जनरल की बात करूँ तो 56 रहा, ओबीसी दोस्तों 52 प्लस जा सकता है और ईडब्ल्यूएस 50 प्लस और एससी आपके 48 प्लस और एसटी 40 प्लस। दोस्तों ये आपके जो मैंने आपको बताया दोस्तों, आपके ये 3 वैकेंसी के लिए इसमें से ओनली 2 से 3 जोनों में जैसे कि एग्ज़ाम किया गया था और इसी के आधार पे दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार के जनरल के आपके 56 से 57 या 58 के बीच रहने वाला है। ओबीसी दोस्तों 52-55 के बीच रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 50 से 52 और एससी 50 से जो कि 48 से 50 के बीच में। और दोस्तों एसटी की बात करूँ तो ये भी 40 से 42 के आसपास ही रहेगा दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा कुछ जानते हैं और आपके जो आपके एग्ज़ाम में जो जो वैकेंसी रहा था, जैसे कि आपके अगर मैं बात करूँ जो फिटर है ना, आपके फिटर एंड वेल्डर ब्रिज का जो आ गया, फिर गैरेज एंड वैगन का आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी वैकेंसी जो था ना उसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपकी जो जनरल कैटेगरी है ना तो उसमें से 64 से 74 के बीच जा सकता है दोस्तों। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 60 से लेकर 66 के बीच में जा सकता है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 56 से लेकर 53 के बीच जो कि सेफ स्कोर माना जाएगा दोस्तों, इनसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, यकीनन मानिएगा। और एससी की बात करूँ तो 57 से लेकर 62 और एसटी की बात करूँ तो दोस्तों आपके जो 52 से लेकर 58 के बीच में रहने वाला है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों आपके जो ट्रैक आने की मशीन के बारे में जो कि फिटर इलेक्ट्रिशियन डीजल के बारे में जो सो कि था दोस्तों, उसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जनरल भी आपके 66 से 70 के बीच में रहेगा। ओबीसी आपके 62 से 68 और ईडब्ल्यूएस आपके 58 से 65
और SC दोस्तों 58 से 62, और इसमें दोस्तों आप जो कि ST आपके 52 से लेकर 55 के बीच में दोस्तों रहेगा। तो दोस्तों ये जितने भी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में जो भी रहा दोस्तों मैंने आपके लिए लाया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके जो कि कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर कहिएगा सर दोस्तों कि इस बार मेरे इतने इस पोस्ट में हमें इतना जो कि कट ऑफ जो कि बन रहा है दोस्तों, इतना नंबर आ रहा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो कि डिस्कशन हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी दोस्तों का।